बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि पहली बात तो मिलता नहीं है जल्दी, और अगर मिल जाए तो ये दिमाग में टिकता नहीं है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी हो जाता है कि लोग आने के बाद भी चले जाते हैं। क्यों कहते हैं समझ में नहीं आया, समझने के बाद भी नहीं समझ में आता कईयों को। तो ऐसा ये ज्ञान है, लेकिन जिस पे परमात्मा की कृपा होती है उसको ये समझ में भी आता है, उसके मन में टिक भी जाता है और वो अटल भी हो जाता है। तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, जिसको समझाने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं, बार बार अविगत से चल के आते हैं हमें समझाने के लिए। लेकिन हम ऐसे तुच्छ जीव हैं, समझने का नाम ही नहीं लेते। हमें ये माया की दौड़ इतनी प्यारी लगती है कि हम इसी को घर मान के बैठ गए हैं, इसी नाशवान संसार को। इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और छूटना तो है ही है, चाहे ना छोड़ो। पकड़ के देख लेना कितना पकड़ते हो। पता भी है कि छूट जाएगा एक दिन, फिर भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, अगला जन्म भी लेंगे, उससे अगला भी लेंगे, उससे अगला भी लेंगे, चाहे नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ जाए। लेकिन सबने माइंड सेटअप क्या बना रखा है कि ये परमात्मा की दुनिया है और हमने यहाँ बार बार आना है। बताओ, ये परमात्मा की दुनिया नहीं है। आज इसी को समझेंगे अच्छे से कि आखिर दुनिया है किसकी, कौन है इस दुनिया का मालिक, जहां पल का भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे ताकि इस माया की नगरी से, इस भव सागर से हम सब आजाद हो जाए। बंधन में है यहाँ पे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु बराकपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस माया के लोक में, इस काल की नगरी में बार बार आते हैं यही समझाने के लिए कि बेटा जिस नगरी में तुम आ गए हो ना, यहां आ तो गए हो लेकिन यहां से निकल नहीं सकते। तुम कितना जोर लगा लो, कितना ही प्रयास कर लो, तुम निकल नहीं पाओगे। तुम्हारा हाल अभिमन्यु जैसा हो गया है। तुम आ तो गए हो, चक्रव्यूह में घुस तो गए हो, लेकिन अब निकल नहीं सकते। क्यों? कारण क्या है? कारण है अज्ञान। तुम्हें निकलने का ज्ञान ही नहीं है कि जाऊं तो जाऊं कहां। कहते भी हैं जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। कहां जाओगे? किसी को भी माया ने याद नहीं रखने दिया कि तुम आए कहां से हो। अभी तुम अपने घर से आए हो, सबको अपना घर याद है, और ये सत्संग खत्म होने के बाद कहां चले जाओगे? अपने अपने घर। लेकिन तुम्हारा दिमाग अगर ऐसा कर दिया जाए कि तुम्हें तुम्हारे घर की याद ही भुला दी जाए, फिर कहां मिलोगे? फिर जयपुर की गलियों में मिलोगे, सड़कों में पागलों की तरह घूमते हुए। पूछो जरा उन पागलों से कहां से आया है, पता नहीं बाबूजी कहां से आया हूं, याद ही नहीं है। तो कहां मिलोगे? यहीं मिलोगे चक्कर काटते हुए। ये देखो चक्कर ही काट रहे हैं सारे, इस मृत्यु लोक में चक्कर ही काट रहे हैं। नाना प्रकार की योनियों में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सुअर बन के चक्कर ही काट रहे हैं। अब बड़े बड़े संतों से अगर पूछोगे कि हम ये क्यों बन रहे हैं, ये कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा क्यों बने हुए हैं, तो क्या बोलेंगे ये लोग? ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। पूछो क्यों बनाई है, तो कई लोग तो कहते हैं कि परमात्मा अकेला बैठा बोर हो रहा था, उसने अपने मनोरंजन के लिए दुनिया बना दी कि देखेंगे क्या करता है ये आदमी। बताओ, मुसलमानों को पूछो अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, कहता हमारी परीक्षा लेने के लिए बनाई है कि इस दुनिया में कैसे कैसे रहता है ये मुसलमान। बताओ, अरे अच्छा खासा अल्लाह के पास बैठे हैं, अल्लाह ने यहाँ भेज दिया मरने के लिए, फिर परीक्षा भी ले रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि किसी को इसका असली जवाब पता ही नहीं है। ये किसी अल्लाह ने, किसी परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई है। अगर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है तो इतना तड़प क्यों रहे दुनिया छोड़ने के लिए, जन्नत में जाने के लिए? फिर तो यहीं आ जाओ बार बार। सारे स्वर्ग, सारी जन्नत, सारे हेवन किस लिए बनाए गए हैं? ताकि इस दुनिया से निकल के वहां चले जाओ, वहां अमन है, शांति है, सुख है। तो फिर यही दुख का घर बनाना बाकी था क्या? इसी को ही बना देते सुख का घर, अल्लाह नहीं बनाया है तो।
तो कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े भूल जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। अभी देखो आए ना राजस्थान वाले सारे, अभी रास्ते में तुम्हें कितना कितना पानी दिखाई दिया, कितनी बार ब्रेकें मारनी पड़ी। कहने को तुमने सड़कें बना दी है पक्की वाली, लेकिन जब बूंद पड़ेगी घुल जाएगी सारी सड़क। समझो कि वहां देखो क्या हुआ उत्तराखंड में, अच्छा खासा बैठे हुए थे लोग, अपना खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ऊपर से बहती हुई आ रही है पूरी मिट्टी का जलजला आ रहा है। बताओ, बूंद पड़े घुल जाना है, एक ही बूंद में घुल जाओगे। तो भैया ऐसी परमात्मा ने सृष्टि क्यों बना दी, इसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। कहते लीला है, हमारी जान को फांसी लगी हुई है, इसको लीला समझ में आ रही है। कबीर साहब ने बोला है, अरे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कबीर साहब को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि परमात्मा ने बनाई है? वो क्यों कह रहे हैं कि सारा जग काल का भोजन बना हुआ है? ये क्यारी लगा रखी है, ये क्यारियां हैं, आलू है, गोभी है, भिंडी है, करेले सब लगा रखे हैं, और जब मन करता है तब उठा के खा लेता है। वो ना देखता कि आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मेरा भगत है या नहीं है, वो ना देखता। नहीं तो भगवानों के यहां दर्शन करने जा रही बसें क्यों पलट जाती हैं? आज देखो, तुम बस टाइप करके देखो, राजस्थान में बहुत मशहूर है खाटू श्याम जी का मंदिर, बस इतना लिख दो यूट्यूब पे, खाटू श्याम मंदिर और एक्सीडेंट, फिर देखो जो लोग खाटू श्याम के दर्शन करके जा रहे हैं वापस, उनकी पुश्तें खत्म हो जा रही हैं। 3 पुश्तों, यानी कि दादा दादी भी मर गए, उनका बेटा बेटी भी मर गया, पति पत्नी और बच्चा भी मर गया, 3 पुश्तें खत्म हो गई एक ही एक्सीडेंट में। क्यों नहीं बचा पा रहा है कोई? भाई भगवान के दर्शन करने आए हैं, कुछ तो फल मिले, ये मिल रहा है फल, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भोले शंकर के यहां देख लो, कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। वो महाकाल का मंदिर था केदारनाथ, वो महाकाल के मंदिर का ऐसा सफाया किया काल ने कि पुजारी तक ना बचा वहां पे, जो पूजा कर रहा है वो भी गया, और साथ में जो रास्ते में गांव पड़े 2-2.5 लाख वहां मर गए। तो क्या सारे चंडाल थे क्या चंडाल जाते हैं वहां पे? अरे तुम अपने ही भक्तों को चंडाल बोल रहे हो, तुम्हारे ही भगत मर रहे हैं और तुम अपने ही भक्तों को चंडाल बोल रहे हो, जबकि इस दुनिया में जो असली चंडाल बैठे हैं वो मजे कर रहे हैं, वो जाते ही नहीं किसी देवी देवता के यहाँ, वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो तो खून चूस रहे हैं गरीबों का, वो नहीं लगते कभी लाइनों में मरने के लिए भगत लगा हुआ है। कभी देखा किसी मंत्री को कांवड़ ले जाते हुए? कि तुम ही हो सबसे बड़े भगत, जो ये बड़े बड़े जय श्री राम, जय हनुमान और ये इनके नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, तुमने कभी देखा कि जिस धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं कभी उन्होंने कांवड़ ले जाके देखा पैदल यात्रा? तो फिर वो कब से धार्मिक हो गए और तुम उसके इशारों पे काम कर रहे हो? ये सब राजनीति है मेरे भाई, सब राजनीति है। उनको पता है कोई भगवान नहीं है किसी मंदिर में, नहीं तो सबसे पहले वही दौड़े चले जाते, सबसे पहले वो लोग जाते, तुम्हें तो नंबर भी ना मिलता अगर भगवान वहां होता। समझो, अभी सोने की खान पता लग जाए किसी को कि यहां सोने की खान है, तो तुम्हें पहुंच देगा वहां पे, तुम्हें तो छूने भी नहीं देगा, दर्शन भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, उससे पहले पूरा कब्जा कर लेगा। ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे अमीर जादे बैठे हुए हैं, लेकिन तुम लोग बेवकूफ बने हुए हो, तुम प्यादा हो, केवल मोहरा हो उनके, वो मोहरे से पूरी बाजी जीत जाते हैं। समझो, तो क्या करना है अब? रहना नहीं देश बेगाना है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है। जब तक इसको नहीं निकालोगे तब तक तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि ये एक जेल है, ये जेल है। जेल को जेल की तरह देखो, तुम कैदी हो, सबको फांसी की सजा मिली हुई है। जो सरकार जेल बनाती है उसमें सबको फांसी की सजा नहीं मिलती, उसमें रिहाई भी होती है। किसी को 3 महीने की जेल, किसी को 6 महीने की जेल, किसी को साल 2 साल, किसी को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की जेल, कोई इक्का दुक्का को फांसी। लेकिन ये जो जेल है, ये इसमें एक की भी रिहाई नहीं है, सबको फांसी लगी पड़ी है, सबने मरना है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, सबने मरना है। ऐसी जेल है ये। और इस जेल को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। क्या नाम है उनका? अलख निरंजन, काल निरंजन। यही है वो जिसमें ये सारा संसार रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की तो केवल ड्यूटी लगा रखी है कि ब्रह्मा जी तुम बच्चे पैदा करोगे, विष्णु जी तुम बच्चों को पालोगे, शंकर जी तुम बच्चों का संहार करोगे। ये केवल ड्यूटी लगी है उनकी, ये भगवान नहीं है।
ये तो खुद आपस में डिस्कशन करते हैं। कई बार देखो यूट्यूब चैनल पे ब्रह्मा जी से विष्णु जी से शंकर जी पूछ रहे हैं कि हम कहां से आ गए, हमें किसने पैदा कर दिया, ये दुनिया का कार्यभार हमारे ऊपर सौंप दिया, आखिर वो कौन है जिसने ये दुनिया बनाई है। उन्हें खुद ना पता दुनिया किसने बनाई, और हम उसे भगवान माने बैठे हैं, परमात्मा माने बैठे हैं। तो ये सब पहले से ही दर्ज है वाणियां। श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे पैदा होते हैं ये भी दर्ज है, लेकिन कौन बताए। वो एक एमपी में एक बाबा है, वो डंके की चोट पे बताता है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, शक्तिपुत्र। एक बाबा है शक्तिपुत्र, वो कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं ये नादान लोग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश किसने बनाए हैं, जग जननी जगदम्बा ने बनाए हैं। वो डंके की चोट पे कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि उसे अलग निरंजन का ज्ञान नहीं है, वो अभी अलग निरंजन को नहीं जानता। वो पूरी दुनिया की एक मां बना के बैठा है कि जग जननी जगदम्बा ही सबका करता धरता है। लेकिन उसको इतनी भी समझ में नहीं आ रहा कि जब हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो ये पिता कौन है, वो तो जग जननी जगदम्बा है ना, मां है ना। तो परम पिता परमात्मा, ये परमात्मा पिता कौन है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन बोल जितना रहा है उतना ठीक बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, लेकिन उसे जगदम्बा से आगे का ज्ञान नहीं है। वो भी क्या करे, इसका ज्ञान कहां समझ में आएगा, कौन से ग्रंथ में। आप केवल कबीर सागर पढ़ लो, अनुराग सागर पढ़ लो, आपको समझ में आने लग जाएगा। आपको सारे भेद समझ, आपको श्रीमद् देवी भागवत भी समझ में आने लग जाएगी, जो वो पढ़ के नहीं समझ में आ रहा उसको, इतना ज्ञान आपको हो जाएगा। लेकिन फिर भी केवल कथनी ज्ञान से बात नहीं बनेगी, परम पिता परमात्मा का भेद समझना पड़ेगा। आखिर वो है क्या, वो कोई आदमी नहीं है कि आज माता के पुजारी बन गए, कल को किसी आदमी को पिता समझ लो, उसकी पूजा करने लग जाओ। वो कोई शरीर नहीं है, परम पिता परमात्मा कोई शरीर नहीं है, उसका नाम ही है परम आत्मा। शरीर नाम का तो खेल ही खत्म कर दिया। तो परम आत्मा कौन है, जो आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो परमात्मा है। और हम लोग कौन है, हम लोग जीवात्मा हैं, हम लोग उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। अब अंश और अंशी को ये मत समझना कि काट काट के अंश हुए हैं उसके, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य से ही अलग हुई हैं, लेकिन सूर्य का ही अंश है, सूर्य को नहीं काट दिया हमने, सूर्य का अंश है। ऐसे ही वो परमात्मा हम सबका अंशी है और हम सब उसके अंश हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण ये जीव नहीं समझ पाता कि आखिर परमात्मा का भेद क्या है। वो किसी ना किसी साकार सृष्टि को, यानी शरीरों को परमात्मा मान लेता है। शरीर भी छोड़ो, वो पत्थर को परमात्मा मान लेता है। जिन पत्थरों को ये इंसान शेप दे रहा है, आकार दे रहा है, उस पत्थर को भगवान मान लेता है। इसी को कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ना। अकल पे कहते, तेरी अकल पे पत्थर पड़े थे क्या, यही है अकल पे पत्थर। जब तुम पत्थर को भगवान मान लो तो क्या करना है, अब केवल आत्मा को जानना है, क्योंकि परमात्मा का वास कहां है, परमात्मा आत्मा में ही विराजमान है। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब तुम्हें भेदी गुरु मिलेगा, आत्मा का ज्ञान करवाने वाला गुरु मिलेगा, आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, तब तुम्हें आत्मा का भेद बताएगा। और उस आत्मा में जब तुम रमण करोगे, अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हर चीज से निवृत्त हो जाओगे तुम, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर। केवल एक ही काम रह जाएगा 24 घंटे में, कौन सा काम, आत्मा में रमण करना। और 24 घंटे ये नहीं कि फिर कुछ और भी करना है बीच में, कि त्रिकाल संध्या भी कर लूं, नाम भी जप लूं, कि कुछ और कर लूं, फिर ये सब नहीं रह जाएगा। केवल एक ही चीज रह जाएगी, आत्मा में रमण करना। इसी को बोला है, सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कितने पहर, आठों पहर। 8 पहर का मतलब क्या होता है, कितने घंटे, 24 घंटे। यानी अब कोई और काम तुम्हारे लिए बचा ही नहीं दुनिया में, केवल एक काम बचा है, अपनी आत्मा में स्थिर होना, और कुछ नहीं। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म।
आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। काया से न्यारा, पहले तो इस काया को किनारे कर दो। काया क्या है? 5 तत्व का शरीर, मिट्टी है। पहले तो इस काया के मोह से निकलो बाहर, अपनी काया के मोह से भी और गुरु की काया के भी मोह से भी, यानी किसी पर भी आस नहीं लगानी है। तुम अपनी काया से मोह क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी काया जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, मेरी काया मर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। यह सबसे बड़ा मोह बंधन है, यह सबसे बड़ा देह अहंकार है कि तुम देह को बड़ा और खुद को छोटा मान बैठे हो। इस देह अहंकार को खत्म करो, यानी मैं अभी जिंदा हूं तो मेरी काया जिंदा है, काया मरेगी मैं तब भी जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं हूं ही जिंदा, मैं हूं ही जीव। जीव यानी जो सदा जीवित रहे, उसको जीव कहते, जो कभी मरे ही ना, उसको जीव कहते। हम जीव हैं, हम निर्जीव नहीं है। निर्जीव कौन हो जाता है? ये काया निर्जीव हो जाती है जब ये जीव निकल जाता है। लेकिन इस जीव को पता ही नहीं है कि मैंने समाना कहां है, इसलिए बेचारा दूसरी काया में चला जाता है, उत्पत्त और प्रलय में फंस जाता है, जन्म और मृत्यु में फंस जाता है। साहिब समझा रहे हैं, अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये निर्भय नहीं हो सकता कभी, हमेशा डरता रहेगा। डर किस बात का है? मरने का नहीं। डर किस बात का है? ये काया नष्ट होने का। मरने का डर नहीं है इसे, ये काया ना नष्ट हो जाए इस बात का डर है। काया बचाने के लिए कुछ भी कर देगा ये, क्योंकि इसने ये भ्रम पाल लिया है कि काया खत्म तो मैं खत्म। अब इसी भ्रम को तोड़ देना है। ये कबीर साहब इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आते हैं, खत्म कर देते हैं इस भ्रम को, और जिस गुरु से ये भ्रम ना टूट पाए उसको त्यागने की बात कर देते हैं। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, कौन सा? ये जन्म मरण का भ्रम। ये एक भ्रम है कि तुम पैदा होते हो और मर जाते हो। असल में तुम ना तो कभी पैदा होते हो ना कभी मरते हो। पैदा और मरना किसका काम है? इस काया का काम है। तो कहते हैं जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। कहते हैं उसको निकालो दिमाग से, जो तुम्हें यह बता रहा है कि तुम मर जाओगे, एक दिन मर जाओगे। नहीं मरोगे। जो तुम्हें अमर नहीं बता रहा है वो तुम्हें अमर कर भी नहीं सकता। समझ लो, तुम्हें अमर करवाना ही गुरु का काम है। हो तो तुम ऑलरेडी अमर, लेकिन अपने आप को जन्म और मरण में फंसे हुए मान के जन्म और मरण को प्राप्त हो रहे हो। अब तुमने अमर होना है। कबीर साहब यहां पे अमर करने आते हैं दुनिया को। मरना और जन्मना किसका काम है? काया का। और कौन करवा रहा है? यही काल भगवान, यही इसका काल जाल है। पैदा करना मारना, पैदा करना मारना। यही गीता में दिखाया ना, विराट रूप में अर्जुन हाथ जोड़ के बैठा है, सामने विराट रूप खड़ा हो गया। अब जैसे ही उसने बड़े बड़े दांत खोले, अपने मुंह खोला, अर्जुन की हालत खराब हो गई देख के, कांपने लगा, डर के मारे पूछ रहा, महाराज आप कौन हो? ये बड़ी बड़ी आंखों से ज्वालाएं निकल रही हैं, आप चारों तरफ देख रहे हो, दुनिया के सारे लोग उड़ते हुए आपके मुंह में जा रहे हैं और आप उनके सिरों को चूरा बन के चबा रहे हो, चूरा करके। जैसे तुम मूंगफली के दाने मुंह में डालो, क्या करोगे? चूरा कर दोगे, चबा चबा के। तुम ऐसे लोगों की खोपड़ियां चबा रहे हो, इंसान को खा रहे हो तुम। कौन हो तुम? तो वहां ये नहीं बोला मैं परमात्मा हूं, क्या बोला? हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि को मैं ही पैदा करता हूं और सारी सृष्टियों का विनाश करने वाला मैं काल हूं। मैं हूं वो काल जिसका नाम तो सब जान रहे हैं, लेकिन स्वरूप नहीं जानते काल का। इसी काल के ही सारे पुजारी हैं। ये जितने वृंदावन में बैठे हुए हैं, ये जितने एस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, ये सब इसी काल भगवान के पुजारी हैं। क्यों? क्योंकि यही काल भगवान अलग अलग रूप धारण करके बैठा हुआ है। जब अर्जुन डर गया देख के कि भाई मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे कोई प्यारा सा रूप दिखाओ, तो क्या कर दिया उन्होंने? उसी वक्त चतुर्भुज रूप में आ गए। कहते हैं ये बहुत प्यारा रूप है, इसको देख ले, बता। अरे वो भयंकर भी तो ये तेरा ही है, भयंकर रूप भी तेरा ही है। एक काली सी बीवी हो, उसको तुम मेकअप करके बढ़िया सजा के क्या रख लोगे अपने पास?
एक बदसूरत औरत है बिल्कुल, जिसको तुम देख के रिजेक्ट मार दोगे, उसके माँ बाप कहें ले बढ़िया पीओपी लगा दिया इसको, अब इससे शादी कर ले, कर लोगे क्या? अरे उसका असली स्वरूप वही है, ये तो मेकअप करके आ गया है। ये अच्छे अच्छे स्वरूप तो हमें लुभाने के लिए बना रखे हैं, असल में यही काल भगवान है। कबीर साहब ने इसी का तो भेद खोला है अनुराग सागर में कि हे धर्मदास, ये काल इतना खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। ये पापी जीवों को भी नहीं छोड़ता, ये पुण्यकर्मी प्राणियों को भी नहीं छोड़ता, ये अधर्मियों को भी नहीं छोड़ता, और ये धर्म के साथ खड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। देखो अर्जुन क्या कह रहा है, कह रहा है हे भगवान, मैं आपके मुंह में कौरवों की यानी अधर्मियों की सारी सेना जाती हुई देख रहा हूं, और हमारे पक्ष के भी बड़े बड़े योद्धा आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। बताओ, अरे कौरवों की सेना को मारो समझ में आता है, हमारे बड़े बड़े योद्धा तुम खा जा रहे हो। कौन है बड़े बड़े योद्धाओं में? इन पांचों के बाद सबसे बड़ा योद्धा कौन है? अभिमन्यु है, अकेला घुस गया चक्रव्यूह तोड़ के, एक भी ना तोड़ पाता बाकियों में से, अर्जुन के सिवा और कोई नहीं तोड़ सकता था। तो कौन है सबसे बड़ा योद्धा? अभिमन्यु, वो भी जा रहा है, सारे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि 5 नहीं जाएंगे। 5 बचाना उसकी मजबूरी है, 5 बचाना मजबूरी क्यों है? क्योंकि इसको रक्षक कला कहते हैं। ये रक्षक कला खेलता है जीवों के साथ। ये इसने 5 को बचा लिया और लाखों को मरवा दिया। उन्हीं 5 के सहारे अब इन लाखों को खाएगा। क्यों? क्योंकि सब आस में बैठे हैं कि 5 को बचा लिया, हमें भी बचा लेंगे। एक प्रहलाद को बचा के करोड़ों प्रहलादों को खा गया। प्रहलाद कौन है? तुम्हारे हमारे बच्चे प्रहलाद हैं, जो छोटी सी उम्र में राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। एक प्रहलाद को बचा लिया और बाकी सब प्रहलादों का भक्षण कर गया, क्योंकि सबको काल ही खाता है, सबको काल के मुंह में जाना है। आप दोबारा से रामायण देखो यूट्यूब पे, राम जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा कोई जीव नहीं है जो काल के मुंह में नहीं जाएगा, यहां तक कि मुझे भी काल के मुंह में जाना पड़ेगा। ये राम जी ने स्वयं बोला रामायण में। लेकिन किसके समझ में आ रहा है? किसी के समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम काल को ही भगवान मान बैठे हैं। तो साहिब कह रहे जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जो रक्षक उसे चीन ना पाई। जो भक्षण कर रहा है वो भी शरेआम दिखा के कि सारी दुनिया मेरे मुंह में जा रही है, मैं खा रहा हूं सबको, दिखा के खा रहा है, बता के खा रहा है, उसको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसी काया की, उसी काल भगवान की पूजा में लगे हैं। और जो रक्षक, जो परमात्मा है, रक्षा करने वाला है, उसको चीन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि कासे कहूं सब जग अंधा, और खेवनहार के गले में फंदा। जो खेवनहार बने बैठे हैं गुरु लोग, कहते हैं सबसे बड़ा फंदा तो उनके गले में पड़ा हुआ है, वही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम करवा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो मालिक की दया होगी, ये तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब काल का ही ग्रास बनेंगे, एक भी नहीं बच सकता, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, अगर इस काल से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, हमारे सारे शब्द को चीन लो। वो शब्दों को नहीं जो 52 अक्षर में आते हैं कि कोई गुरु कह रहा ओम कलियम हरियम शरियम जप लो, ओम सोहम जप लो, कोई कह रहा है ज्योत निरंजन ओंकार अनिकार सोहम सतनाम जप लो, कोई कह रहा है सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जप लो, कोई कुछ जप लो, कोई कुछ जप लो। ये नहीं है कबीर साहब का शब्द। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से, चीनो यानी पहचानो, जपो नहीं, पहचानो कि मेरा शब्द क्या है। चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, अमर कर देंगे वो ये नहीं कि तुम्हें सदलोक पहुंचा देंगे, अमर कर देंगे। वो अमर करने आते हैं यहां पे। जब तुम अमर हो गए तो काल तुम्हारा करेगा क्या? जब तुम अमर ही हो गए, सारे राक्षस भगवानों से कौन सा वरदान मांगते थे? सबसे पहला वरदान मांगते थे कि मैं अमर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि एक बार अमर हो गया, अब कोई भी आ जाए सामने, अब खुद भगवान ही आ जाए सामने, वो भी ना मार पाएगा, क्योंकि जब अमर ही हो गया। लेकिन अमरता का वरदान ना तो ब्रह्मा जी दे पाए, ना विष्णु जी दे पाए,
ना ही शंकर जी दे पाए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जिसकी जेब में 100 रुपए हो और तुम उससे 1000 रुपए मांगना शुरू कर दो, दे देगा क्या? वो नहीं दे सकता। उनके पास अमरता का वरदान है ही नहीं। समझो, अमरता का वरदान किसके पास है? ये बंदी छोड़ कबीर साहब के पास है, और वो इस दुनिया में अमर करने ही आते हैं। समझ लो, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां हूं। लेकिन अमर कोई होना ही नहीं चाहता। कहते ले वो जुलाहा अमर करेगा क्या? अरे वो कबीर, वो दोहे लिखता था जो, वो कवि, हाँ 10वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, वो अमर कर देगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा हो गया। बताओ, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसी बुद्धि है कि कोई कहे अरे वो मछली, वो विष्णु जी का अवतार थी क्या? वो मछली, अरे मछली कहां से विष्णु जी हो जाएगी? अरे वो कछुआ विष्णु जी नहीं, हम नहीं मानते विष्णु जी था। वो वराह, वो जंगली सुअर, वो भगवान का अवतार, हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने से क्या नहीं होगा? तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा भाई, जो है वो है। कबीर साहब का काम ही एक ही है, अमर करना और सतलोक पठाना। अब सतलोक रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है। सतलोक का मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर कोई असत्य वस्तु ना हो। सत्यलोक यानी जहां पर केवल सत्य ही सत्य हो। समझो, बेगम लोक यानी जहां कोई बेगम हो ही ना। घरवाली का नाम भी बेगम रखा गया ना। किसी ने सोच के रखा था कि घरवाली आएगी और बेगम हो जाएगा काम, लेकिन आते ही सबसे बड़ा गम लग जाता है। हालांकि सबके साथ नहीं, लेकिन नाम कुछ है और काम कुछ है। रामपाल जी का जो सतलोक है उसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। वो सतलोक है ही नहीं। जहां पर अक्षर पुरुष को नींद आ जाए यानी आलस भी है, अक्षर पुरुष को क्रोध आ जाए, क्रोध से अंडे की तरफ देके अंडा फूट जाए यानी क्रोध भी है, सत्य है ही नहीं। जहां पर काल भगवान की उत्पत्ति हो जाए, काम वासना आ जाए, फिर काम भी है उस सतलोक में, उसका अचार डालना है क्या? वो तो सारे यहां पर भी है। वो सतलोक है ही नहीं। कबीर साहब का सतलोक क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये निज नाम ही सतलोक है। ये निज नाम ही सतलोक है, और ये नाम सतगुरु देते हैं। और इसी नाम में तुमने ठिकाना बनाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी हमारा ठिकाना कहां है? सतगुरु के द्वारा दिया गया नाम, वही हमारा ठिकाना है, वही सतलोक है। लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी हो। ये केवल वही समझ में, वही समझ सकते हैं। बाकी लोग सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, 2-4 और लोग बना देंगे, आगे शायद कम पड़ जाए जगह, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ऐसे लोगों में भ्रमण करेंगे और नाना प्रकार की योनियों में आते जाते रहेंगे। तो करना क्या है? अब 52 अक्षरों को छोड़ के अब आदि अक्षर को जानना है। क्यों? क्योंकि आदि अक्षर ही सतलोक है। आदि अक्षर ही तुम्हारा निज घर है। 52 अक्षर निज घर जाने में रुकावट है। आदि अक्षर ही तुम्हारा निज घर है। तो गुरु क्या करता है? 52 अक्षर छुड़वा देता है, आदि अक्षर लखा देता है। तब समझो कि तुम निज घर में पहुंच गए। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। एक छुड़ावे, ये 52 अक्षर छुड़ावे। एक लखावे, ये आदि अक्षर लखावे। तब प्राणी निज घर को जावे। आदि अक्षर ही तुम्हारा निज घर है। आदि अक्षर, आदि नाम कोई मंत्र जंतर पंतर नहीं है कि लाख रुपया लेके आदि नाम पकड़ा रहे हैं लोगों को। पैसा नहीं है, गरीब है तो किस्तों में दे दे। LIC एजेंट बन गए ये लोग। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भेदी गुरु का मतलब ये नहीं है मंत्र जंतर देने वाला गुरु। भेदी गुरु का मतलब है तुम्हें सार शब्द का भेद बताने वाला गुरु, उस वस्तु का भेद बताने वाला गुरु जो वस्तु है तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं
वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेटी लीजिए साथ, भेटी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं वो वस्तु जो तुम्हारे पास है उसका तुम्हें एहसास नहीं हो पा रहा है तुम्हारे पास, उसी की वजह से तुम्हारी काया चल रही है, लेकिन तुम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। जैसे पंखे में करंट है, पंखे को भी छू के महसूस कर सकते हो कि लोहा है, और करंट को छू के भी महसूस कर सकते हो कि ये लोहा नहीं है, लेकिन इस लोहे को दौड़ाने वाला यही है। इसी प्रकार अपनी काया यानी पंखा, इसको तो छू के महसूस कर सकते हो, लेकिन जो करंट रूपी आत्मा है उसको नहीं छू पा रहे हो, उसका भेद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उसी का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए, आत्मा का अनुभव करवाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं, जप तप बिना नहीं, सन्यासी बनने के बिना नहीं, किसके बिना? आत्म ज्ञान के बिना। तो इस संसार में केवल एक ही ज्ञान है जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं, वही है असली ज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। अज्ञान तो क्या करना है? अब इन 52 अक्षरी नामों को त्यागना है, छोड़ना है, क्योंकि ये 52 अक्षरी नाम देने वाले ही काल के दूत हैं। यही है जो तुम्हें 52 अक्षरों में उलझाते हैं। हम भी 52 अक्षरी नाम देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? उन नामों को भुलाने के लिए जो काल के दूतों ने तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिए कि यही नाम है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, यही नाम है जिससे तुम बचोगे। तो ये जीव इतनी कसके ग्रहण कर लेता है उन नामों को कि सोते जागते उठते बैठते वही नाम चलते रहते हैं उसके। अब फंस गया वो नाम के जाल में। अब उस जाल को कैसे काटेंगे? जैसे लोहे को लोहा काटता है, जैसे जहर को जहर काटता है, जैसे 52 को 52 काटेगा, ऐसे देंगे हम उसको। तो जैसे ही 52 अक्षरी नाम देंगे तो उसके पुराने सारे नाम कटने लग जाएंगे, सारे नामों से वो खाली हो जाएगा, ऐसा सफाया होने लग जाएगा पुराने नामों का कि याद भी नहीं आएंगे कि कौन से नाम थे। ये तब होगा जब पहली बार में 52 अक्षर मिलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है वो, जपने के लिए नहीं, उन जपे हुए नामों को काटने के लिए। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। यानी हम जो 52 अक्षरी नाम देंगे 6 महीने बाद छुड़वा देंगे, हटाओ इसको, ये भी 52 अक्षरी नाम है। इसको छुड़ाने के बाद वो आदि नाम का भेद समझाया जाएगा जिसको प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। जब 52 का टूटे डोरा, 6 महीने बाद डोरा तोड़वा दिया जाएगा, और नकली गुरु सारी उम्र डोरा नहीं तोड़ेगा, ये बोलेगा अंत समय तक नाम जपते रहना, और दोहा क्या फिट कर देगा? राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। बताओ, अरे वाणी क्या कह रही है, कहां इसका संकेत जा रहा है, तुमने क्या समझा दिया? राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अगर तुम वाणी को ऐसे देख रहे हो कि राम नाम तब तक रटते रहो जब तक घट में प्राण है, तो इसमें ना तो ओम बोला, ना कलियम बोला, ना हरियम बोला, ना शरियम बोला, ना कुछ बोला। क्या बोला? राम नाम रटते रहो, फिर राम राम रटो ना, फिर राम राम क्यों नहीं रट रहे हो? जब रटना पकड़ लिया, देखो लिखा है रटो, रटोगे कैसे? जैसे तोता होता है, कहते हैं लट्टू तोता है, तोता कैसे रटेगा? राम 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 राम। अब रटना तो पकड़ लिया इन लोगों ने कि रटना लिखा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या रटना है। फिर वहां तो राम लिखा है, तो राम राम रटो। फिर जब वाणी पकड़ रहे हो तो पूरी पकड़ो, आधा अपने हिसाब से समझ लिया और आधा अपना फिट कर दिया, ऐसे नहीं होगा भाई। रटने का मतलब होता है याद करना। जैसे तुम किसी चीज को याद कर रहे हो, यादों में खो गए हो, तो तुम उसको रट रहे हो, दिन रात रट रहे हो। घर वाले कहेंगे हे, किसकी यादों में खोया हुआ है तू? एक ही काम रह गया, बस उसी का नाम रट रहा है दिन रात। यानी उसको याद कर रहा है, रट नहीं रहा है। किसको याद करना है? आत्मदेव को याद करना है 24 घंटे, और कुछ नहीं करना है। गीता यही समझा रही है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण तभी करोगे ना जब उसको याद करोगे, और कुछ काम नहीं करना है। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। 52 अक्षर छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। राधे राधे को बोलो, राधे राधे वालों को कि राधे राधे छोड़ दो, कहो लठ लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाए।
राम राम वालों को कह दो भैया राम राम जपना छोड़ दो, कहो तुम्हारा सिर फाड़ दे वो। अल्लाह अल्लाह वाले को कह दो भैया अल्लाह अल्लाह नाम नहीं जपना है, कहो तुम्हारा सिर कलम कर दे वो। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं, क्योंकि ये तथ्य को नहीं जान रहे हैं। तथ्य क्या है, तर्क क्या है, शब्द क्या है, सूरत क्या है, ये नहीं जान रहे हैं। शब्द और सूरत का भेद जब तक नहीं समझ में आया तब तक रटते ही रहोगे तोते की तरह। और जब शब्द और सूरत का भेद जान जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। कह रहे गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कह रहे धरती जल गई, अंबर जल गए सृष्टि सारी। अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, नौलख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर कह रहे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए शिव त्रिपुरारी। अरे राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए और जल गए कृष्ण मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। और कहे कबीर सोई जन बच गए, कौन? कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब कबीर साहब खुलने में बता रहे हैं कि कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी। अब बताओ, जिसने शब्द में सूरत को संभाल लिया वो बचेगा। नाम जपने को थोड़ी नहीं बोला। जैसे एक रस्सी पे चलने वाली लड़की डंडा पकड़ के रस्सी के ऊपर चलती है, तो वो क्या कर रही है? वो संभाल रही है किसको? खुद को संभाल रही है, गिरने से बचा रही है। ऐसे ही संभालना है। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभाली। क्यों? क्योंकि सूरत सारे संसार में फंसी पड़ी है। सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर। अब क्या करना है? सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बताओ कहां बोला नाम जपो, कहां बोला दिए जलाओ, योग यज्ञ करो, जप करो, कहां बोला देसी घी की खड़ी जोत जला के आरतियां गाओ। इतना भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, और जगत गुरु बने बैठे हैं, ठगत गुरु। ये हाल है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि ठीक है, जो गुरु ज्ञान दे रहा है अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना, इसीलिए महिमा गा रहे हैं। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। यानी गुरु सभी बड़े हैं, ठीक है, अपनी अपनी ठिकाने पे ठीक हैं, लेकिन सिर पे किसको बैठाना है? यानी अपना गुरु धारण किसको करना है, किसके कहे पे चलना है? शब्द विवेकी पारखी, उसके कहने पे चलना है। ये जपी तपी सन्यासियों के नहीं। बहुत भरमा लिया इन लोगों ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब संसार में अज्ञानी गुरुओं का बोलबाला हो जाएगा। आज देखो राधे राधे जपने वालों को करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। बताओ, अरे उसने आके थोड़ी राधे राधे करवाया, तो पहले से ही राधे राधे है। इस संसार में राधे राधे तो पहले से चल रहा है। अगर आज फॉलोअर है उसके, तो ज्ञान की वजह से है। वो ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान कहां से कॉपी करके दे रहा है ये भी पता है। हमारे ज्ञान कॉपी कर करके आत्मा 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 करता फिर रहा है। और लोग इतना विवेकी नहीं है कि उनको समझ में आए कि ये ज्ञान आ कहां से रहा है। इतना विवेकी नहीं है इंसान। जो पत्थर की पूजा करता है, जो मंत्रों का जाप करता है, अगर वो आत्मा की बात करे तो हास्य पद है, ये हंसने वाली बात है कि बताओ पत्थर की पूजा करके महिमा आत्मा की गा रहा है। हंसने वाली बात है ये। यानी एक एलकेजी का बच्चा कहे कि मैं पीएचडी की डिग्री लेके आ गया हूं, तो हंसने वाली बात है ये। अगर वो डिग्री उठा के दिखा भी रहे ना तुम्हें किसी की, तो उसका नाम नहीं होगा, उस पे किसी और का नाम होगा। समझे? केवल डिग्री देख के मत यकीन कर लो, अरे हाँ उसके हाथ में डिग्री देखी मैंने, उस पे नाम किसी और का होगा, एलकेजी के बच्चे का नाम नहीं होगा। इसी प्रकार पत्थर का पुजारी, पत्थर को पूजने वाला अगर आत्मज्ञान की डिग्री दिखा रहा है तो उस पे नाम किसी और का है बेटा, उसका नाम नहीं है, किसी और की डिग्री दिखा रहा है तुम्हें। तो ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि ये पहले से वाणियों में दर्ज है। मुसलमानों में बोला गया है कि जब आखिरी मैसेंजर आएगा जो जीवों का कल्याण करने के लिए आएगा, उससे पहले पहले इस दुनिया में लाखों मैसेंजर बैठे होंगे। उसके आने से पहले लाखों करोड़ों गुरु अपना ज्ञान दे रहे होंगे। कहने को ज्ञान है, अज्ञान दे रहे होंगे, और लोग उसमें तृप्त होकर बैठे होंगे। ये उसमें वाणी में आता है, ये हर जगह आता है कि नकली ज्ञान इतना ज्यादा संसार में फैल जाएगा कि जब असली ज्ञान देने वाला आएगा तो लोग उसको परख ही नहीं कर पाएंगे कि सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि बातें दोनों एक सी कर रहे होंगे। सोना और पीतल एक सा होता है देखने में, नहीं परख कर सकते तुम। परख कौन कर पाएगा? जो पारखी होगा।
जो पारखी होगा उसकी पारखी नजर होगी, वो पहचान जाएगा कि अरे ये आत्मा की बात कर रहा है, वो भी आत्मा की बात कर रहा है। लेकिन एक कह रहा है कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, और एक कह रहा है मूर्ति पूजा करो, एक कह रहा है नाम जपना छोड़ दो, एक कह रहा है राधे राधे करो। तो भैया इसमें सही कौन है? अब ये परख करोगे तभी समझ में आएगा कि सही कौन बोल रहा है। हालांकि बोल दोनों ही सही रहे हैं, क्योंकि आत्मा की बात तो दोनों एक सी बोल रहे हैं, लेकिन करनी वैसी नहीं है। तो कह रहे करनी तज कथनी कथे, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो बात यहां पे आके खत्म हो जाएगी कि ये करनी तो कर नहीं पा रहा है आत्मा की, आत्मदेव की पूजा तो करनी आती नहीं है, पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर की राधा को राधे राधे करके रो रहा है लोगों के सामने। ये आत्मज्ञानी नहीं है भाई, ये पत्थर ज्ञानी है, ये मंत्र ज्ञानी है, क्योंकि करनी इसकी मैच हो ही नहीं रही है ज्ञान से। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में, और लताड़ने में भी कमी नहीं छोड़ी। ऐसे गुरुओं के लिए क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बने और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। जब तुम चींटियों का झुंड देखोगे उसमें करोड़ों चींटियां होती हैं, करोड़ों फॉलोवर, और किसको खा रहे होते हैं? वो से एक को ही खा रहे होते हैं जो करोड़ों का एक बना बैठा होता है, अज्ञानी गुरु। ये कबीर साहब की वाणी है, और ये सही सिद्ध होती है। ऐसा नहीं कि केवल बोल के चले गए, एक एक वचन परमात्मा का अटल है, अटल। जैसे उन्होंने बोला 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ में एक पंथ चलाए। अटल है ये। लेकिन कब? जब तुम ज्ञान दृष्टि से देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही बोला है। और अज्ञान दृष्टि से देखोगे तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि साहिब है कहां। वो कह रहे हैं 13वें पंथ हम ही चले आए हुए हैं वो, लेकिन तुम्हें दिख ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो दिव्य दृष्टि है ही नहीं। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैं कहां रहता हूं, समझ लो कहां, कैसे मिलूंगा, ये भी बता रहे हैं। कह रहे साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयऊं और जहां असंत गुप्त वहां रहूं। कह रहे मेरी पहचान समझ लो, मैं कहां पे हूं। वैसे तो मैं सबके साथ हूं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो रावण के भी पास है, वो कंस के भी पास है, वो सबके पास है। नर नारी और कीट पतंगा और सार शब्द सभी के संगा, वो सबके साथ है। लेकिन जहां संत तहां प्रगट भय हूं और जहां असंत गुप्त वहां रहे हूं। जहां तो कोई संत यानी सच बात बताने वाला संत बैठा है, कहते मैं बैठा हूं वहीं पे, और जहां झूठ बताने वाला संत बैठा है, कहते मैं वहां नहीं हूं, मैं झूठी बात नहीं बोलता हूं। तो वहां पर वो गुप्त रहते हैं, वो नहीं प्रकट रहते। तो यही कबीर साहब ने मदन साहब को बोला था कि मदन तेरे पंथ में भी एक से एक काल के दूत आएंगे और बहुत से जीवों को भरमाएंगे। कह रहे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथके समझे हैं, और ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। आज ऐसे ऐसे मदन पंथी भी हैं जो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। भक्तों ने फोटो खींच के भेजी मेरे पास कि देखो जी ये महंत है और ये पीपल पूज रहा है, जड़ में जाके तेल चढ़ा रहा है वहां पे। बताओ, ऐसा ऐसा ज्ञान देने वाले भी हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जो सामग्री लिखवाते हैं, सत्संग में क्या क्या लाना है, साथ में बीड़ी का बंडल भी लिखवा देते हैं कि ये भी लेके आना है, इसके बिना वातावरण शुद्ध नहीं होगा। बताओ, उनसे मैंने पूछा भैया काहे तंबाकू जर्दा खाते हो? कहते शरीर खाता है, आत्मा थोड़ी नहीं खाती है। बताओ, मैंने अब कत्ल कर दे, शरीर को लठ बजेंगे, आत्मा को थोड़ी नहीं बजेंगे। फिर क्यों पीछे हट जाते हो लड़ाई झगड़े से? मार दे किसी को, शरीर ही मार रहा है ना, और शरीर ही मर रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं मर रही है। फिर काहे दया और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है साथ में? तो कहने का मतलब बहुत मदन में पंथ चले हैं और बहुत ज्ञान कथके समझे हैं, बाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये मदन कबीर वार्ता में आपको मिल जाएगा। तो वहीं कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम कहां आएंगे, समझ लो क्या बता रहे हैं। अरे चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात साँच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। आज सारे गुरुओं की मिर्ची क्यों लगी हुई है? इसीलिए लगी है कि नितिन दास ने सारे वेद खोल दिए। अब जो पहले मंत्रों की महिमा गाते थे आज आत्मा आत्मा करते फिर रहे हैं। जो पहले ऑनलाइन नाम दीक्षा मंत्रों की देने की बात करते थे आज सार शब्द से नीचे कोई बोले ही नहीं रहा है। मंडी लग गई सार शब्द की। बताओ,
आज तक जो शब्द गुरु नहीं बोल पाया वो आज कह रहा है कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला होता है। बताओ, आज तक जो शरीरों के ध्यान करवाते रहे नाम दीक्षा के वक्त कि गुरु जी के शरीर का ध्यान करना है, आज सत्संग में बोल रहे हैं गुरु के शरीर का ध्यान नहीं करो, गुरु तो शब्द होता है। बताओ, हम ही नाम लेके बैठे हुए हैं जहां से, उन लोगों की बात बता रहा हूं। पुराने गुरु लोग हमारे ही राधा स्वामी वाले पहले अपने शरीर का ध्यान करवाते थे, आज अपने सत्संगों में बता रहे हैं बेटा शरीर तो मिट्टी है, ध्यान तो परमात्मा का शब्द गुरु का करना चाहिए। बताओ, आज चेले ने ज्ञान खोल दिया तो गुरु का ज्ञान बदल गया, कमाल हो गई। तो ये होना ही है, ऐसा ही होना है, क्योंकि अब समय आ गया है, अब सबको एक झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में खुलासा किया था कि एक ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। कोई है जय गुरुदेव वाला यहाँ पे? कोई पुराना भगत है जय गुरुदेव का? बोला था उन्होंने अपने सत्संगों में बिल्कुल खुला बोला है, उनकी वाणियां भी दर्ज है। एक पत्रिका है उनकी, नाम क्या है, एक पत्रिका चलती है उनकी, हर महीने छपती है, शाकाहारी सदाचारी पत्रिका। उस पत्रिका में आप देखो, ये रामपाल जी महाराज वो कॉलम काट के दिखाता है कि वो पैदा हो गया है, 20 साल का हो गया है, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये तो उठा के दिखा देता है। ये नहीं दिखाता जहां लिखा है कि उसका एक नाम होगा, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। अब बताओ एक नाम किसका है? जो बाबा खुद 5 नाम देता था, वो एक नाम की महिमा गा के चला गया और उसने साफ साफ बोला कि आने वाले समय में जो महात्मा आएंगे उनको जो आवाज है परमात्मा की वो ऊपर से आएगी। और इनके भगत कहां की आवाज सुन रहे हैं? वो कान बंद करके अंदर की आवाज सुन रहे हैं। बाबा ऊपर की आवाज बता के चला गया और भगत अभी अंदर की आवाज में उलझे पड़े हैं, अनहद नाद में। तो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बोला वहां पे कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे उनको ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को बताएंगे परमात्मा। बताओ रामपाल जी के साथ क्या मैच करेगी ये वाणी? अरे मंत्रों को जपता जपता खुद भी जेल चला गया, बाकियों को भी जेल, काल की जेल में ठोका ले जाके, वो क्या जाने ये वाणी क्या बोल रही है। यानी जिस काल के दूध का दाव जहां लग रहा है वो लगा रहा है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि हम उसके सिर बैठे भाई, वहां से पार कोई नहीं पाई, वो सबका भेद खोल देगा। सबके भेद खुल गए हैं, अब केवल निर्णय करना है जनता को कि क्या सत्य और क्या असत्य है। इसी सत्य असत्य का निर्णय करने को विवेक कहते हैं। यही समझाया गया कि कल की अवतार जब आएंगे तो बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे सबके। आज देखो कैसे YouTube का पूरा माहौल बदला हुआ है। आज ऐसे ऐसे लोग ज्ञान चर्चा में आ रहे हैं कि आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि पूरी बात बदल दी अपनी। पहले क्या करते थे, सब बदल के रख दिया। अब हर आदमी तुम्हें आत्मा 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 करता नजर आएगा। अब सबके बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग गए, सबकी विवेक की तलवारें चलने लग गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अभी आएगा वो, जब केवल एक झंडा रह जाएगा। ये जितने दिख रहे हैं तुम्हें आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी, ये सार शब्द के भेदी, ये सबका सफाया हो जाएगा, सबका। तो उसके लिए साहिब ने क्या वाणी बोली? कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर। ये वाणी कब के लिए पता है? ये वाणी बोली थी 600 साल पहले, जब आत्मा के ज्ञान का कोई जिक्र ही नहीं करता था। सब कहां लगे पड़े थे? मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। ये अब के लिए वाणी बोली गई है कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे नगर में आत्मा का शोर मचेगा। आज ये जितने नकली आचार्य बने बैठे हैं, जो पहले कहते थे आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आज कहते हैं हमसे आत्मज्ञान सीखो। अरे वाह! जो पहले कहता था कि आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है, आज वो कहता है कि हमसे आत्मज्ञान जानो कि आत्मा क्या होती है। अच्छा जी, और करोड़ों में फॉलोअर हैं, क्योंकि वो समय आने वाला है जब बच्चे बच्चे के मुंह पे केवल एक ही ज्ञान होगा। कौन सा? आत्मज्ञान। अब उसमें निबेड़ा कैसे करेंगे कि कौन किसके पास आत्मज्ञान है, किसके पास नहीं? उसका भी इलाज इसी दोहे में है। कबीर आत्मज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। यही है इसका इलाज। आत्मज्ञानियों का इलाज इसी में दे रखा है। जो नकली आत्मज्ञानी है, केवल आत्मा आत्मा सुन के मत चले जाना उनके पास कि आत्मा बहुत अच्छी है, आत्मा बहुत आनंद देती है, और तुम पहुंच गए वहां पे आनंद देने। पहला सवाल यह होना चाहिए, पूछो कैसी आत्मा।
कि आत्मा बता कैसी होती है, फिर देते दांत निपोर, फिर हंस के निकल जाएंगे किनारे से। क्यों? क्योंकि जवाब ही नहीं है। यही है इनका इलाज, और इलाज सबका होगा अच्छे से आने वाले समय में, क्योंकि सब एक ही मंच पे दिखाई देंगे तुम्हें। समझ लो, गांव गांव में कुश्तियां होती है ना, अलग अलग गांव में, एक दूसरे को जानते भी नहीं पहलवान को, कहीं लड़ लड़ के गिरा रहा है किसी को, कहीं जीत रहा है, कहीं जीत रहा है। लेकिन जब होता है इंटरनेशनल युद्ध, तो वो लोग कहां पहुंच जाते हैं? एक ही रिंग में आ जाते हैं। आ जाओ बेटा, हाँ जी, यूपी का पहलवान कौन है, कौन जीत के आया है, एमपी वाला कौन है। जब इंटरनेशनल में आए थे, हाँ इंडिया से कौन आया है, आ गए ना एक ही मंच पे। बहुत जल्दी आएंगे एक मंच पे, और वहां उसी मंच पे फैसला होगा कि आखिर आत्मज्ञान होता क्या है। एक तो यूट्यूब चैनल बंद करके भी भाग गया वो जयपुर वाला, सुनने में आया कि उसने सारी वीडियो डिलीट मार दी। ऐसे ही मारेंगे डिलीट, ऐसे ही भागेंगे, देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम।